हाय नमस्कार बंधुओं। आज हम सहारा इंडिया के विषय में एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। वैसे हमने तो निर्णय कर लिया था कि अब हमको सहारा इंडिया के बारे में कोई वीडियो ही नहीं बनाना है, क्योंकि ये उसको ऐसे किया, उसको ऐसे किया, उसको ऐसे किया, ये सब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर वो अपना कर रहे हैं, और जो जैसा न्यूज़ तो कम से कम आता रहता है, जो अमुक जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। 7-8 दिन से लगभग ये ऑल इंडिया आंदोलन वाले लोग बड़ा कस के धरना दिए हुए हैं। हमको लगता है कि इस बार ये लोग सार्थक कुछ न कुछ पहल करने में सक्षम हो जाएंगे। प्लस ऊपर से हमको एक बात का ध्यान है कि उन आंदोलनकारी जो अभी इस ठंड के कड़ाके ठंड में अपना घर द्वार छोड़ करके परेशान हैं, और वो अकेले के लिए नहीं परेशान है, पूरे समूह के लिए परेशान है, तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ सहायता राशि हम लोगों को भेजना चाहिए। मैंने भी कुछ भेज दिया है, बहुत अधिक नहीं भेजा, 500 रुपया भेजा है, लेकिन 200, 400, 500, 1000 रुपया के घट जाने से आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, किंतु एक बहुत बड़े आंदोलन को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मैं बार बार निवेदन करता आ रहा हूँ, कई वीडियो में मैंने निवेदन किया है कि कुछ न कुछ भेजते रहें। तो आज मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक खाताधारी के प्रत्येक खाता पर, यानी अगर किसी का 1 है तो 1 का, किसी का 10 है तो 10 मैसेज आया है डेफिशिएंसी वाला। और डेफिशिएंसी का अर्थ तो जानते ही हैं, सब जान गए हैं कि कुछ न कुछ त्रुटि है। त्रुटि में केवल एक ही त्रुटि बताया जा रहा है कि आपका जो है सो आईडी का फ़ोटो स्कैनिंग नहीं प्राप्त हुआ। अरे नहीं प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम जमाकर्ता गलत हो गए। आईडी का स्कैनिंग कॉपी नहीं मिला, आईडी नंबर तो मिला हुआ है, अकाउंट नंबर तो मिला हुआ, वो तो कंपनी में एंट्री है। इसलिए ये कह देना कि आईडी का जो है सो स्कैनिंग कॉपी नहीं मिला, जाके स्कैनिंग कॉपी करवाइए। अरे भैया यहाँ ब्रांच बंद है, फ्रेंचाइजी बंद है, एजेंट का निष्क्रिय है, कोई कोई अपना अपना काम आरंभ कर चुके हैं, और ऐसे में जो है सो कोई आपका गुलाम थोड़ी है कि ब्रांच को खोल खोल करके आपका जो है सो आईडी स्कैनिंग करेगा। मकान मालिक ताला मारे हुआ है, फ्रेंचाइजी वाले सब भागे हुए हैं, एजेंट लोग जो है सो तितर बितर हो गया है, कोई आदमी क्या कर सकता है? कोई कुछ करने की स्थिति में तो है नहीं। लेकिन यह मैसेज जो सीआरसी के द्वारा हम लोगों को आता है, यह इसमें सीआरसी की कहीं कोई गलती नहीं है, सीआरसी की कोई कमी नहीं है। हमने सीआरसी को कंप्लेन किया कि भाई हमको इतना पेमेंट चाहिए, और उसने भेज दिया सहारा इंडिया को, और सहारा इंडिया यहाँ साला 3-5 करते करते ये आईडी नहीं है तो वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। ये दोगलापंथी इसका चालू है, इसका थोड़ी है कि भैया जो है आपका आईडी नहीं मिला तो आपका पैसा नहीं जमा है। पूरे भारत में अगर सहारा इंडिया का जो अकाउंट है वो किसी दूसरे ब्रांच से टैली नहीं करता है, किसी दूसरे कंपनी से टैली नहीं करता है, वो किसी किसी अन्य बैंकों से नहीं टैली करता है, इंश्योरेंस ऑफिस से टैली नहीं करता है, तो एक अकाउंट तो एक ही व्यक्ति का न होगा। अगर एक व्यक्ति के पास 100 अकाउंट है तो 100 अकाउंट अलग अलग न हुआ। इससे क्या मतलब है कि आपका आईडी नहीं मिलता है? यह बात निश्चित है कि जितने भी बैंकिंग नॉन बैंकिंग सेक्टर में या चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, वो सब अपने अपने कस्टमर का आईडी एक निर्गत करते हैं, और आईडी के परफॉर्मा में यह बहुत कुछ दिया रहता है, नाम, पिता, पति, ये सब तो सामान्य बातें हैं। उसमें लैंडमार्क भी होता है कि किस चीज़ से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मेरा घर है, जो महत्वपूर्ण स्थान हो, या फिर मेरे घर के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन सा ऐसा मतलब चिन्हित स्थान है जिसे ढूंढने में कोई कमी नहीं हो। शरीर के अंदर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये सब बातें उसमें दिया जाता है, मोबाइल नंबर दिया जाता है। लेकिन कालांतर में बहुतों का मोबाइल हरा गया, किसी का सिम रिजेक्ट हो गया, किसी का किसी कारणवश जो है तो त्रुटियाँ आ गई, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि मेरा आईडी नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ, सहारा इंडिया में एक गलती हुई है कि भाई एक एक व्यक्ति का 3-3, 4-4, 5-5 आईडी निकल गया है। कंपनी वाइज आईडी तो निकला ही है, एक ही कंपनी में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में है तो 3-3, 4-4 आईडी है। हमारा इंडिया में है, सहारियन में है तो 2-2, 3-3, 4-4 आईडी है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी एक आईडी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बैंकों में, चाहे पंजाब बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, कि कोई भी बैंक हो, बैंकों में भी
बैंक की तरफ से एक कस्टमर आईडी निर्गत किया जाता है। अगर एक ही बैंक में, मान लीजिए कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और मैंने किसी कारणवश एक ही नाम से या ज्वाइंट नाम से या किसी भी कारणवश हमने एक या दो तीन चार खाते खुलवा लिए हैं, अब उसका सिलेक्शन हो रहा है कि भैया ये 4 प्रकार के आईडी, 4 प्रकार के अकाउंट नंबर और नाम पता सब एक ही है, तो क्यों नहीं इसका सब मतलब सब आईडी को जो है एक स्थान पर कर दिया जाए। ऐसा तो सहारा इंडिया भी कर सकता है, करना चाहे तब तो सब कुछ कर सकता है। ऐसे में ब्रांच वाले को परेशान करना, एजेंट को परेशान करवाना और जो है सो फ्रेंचाइजी वाले को परेशान करवाना, जो इसमें लगे हुए हैं वो उन लोगों को परेशान करना कि हमने पैसा आपको दिया, आपने कैसा अकाउंट खोल दिया, क्या किया, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। एक नया पोर्टल जो दिया है जिसमें ये कहा गया है कि 19,999 या उससे कम वाले लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 10-10 हज़ार करके जो कुछ लोगों को दिया गया, दूसरे फेज के लिए यह तैयार किया गया कि नहीं भैया हम हर हाल में चाहते हैं कि पैसा देना, तो देने के लिए हम अभी तब तक 20,000 से कम वाले को देना चाहते हैं। यह ड्यूटी अब सीआरसी की बनती है कि वो सहारा इंडिया से कैसे इसको आइडेंटिफिकेशन करवाया जाए। अकाउंट नंबर तो एक ही होगा, आईडी नंबर तो एक ही होगा। एक व्यक्ति का अगर एक ही अकाउंट है तो यह दूसरे से थोड़ी टैली करेगा। इधर एक बहुत विषम परिस्थिति हुई है कि 5,000 करोड़ रुपया जो सीआरसी को दिया गया भुगतान करने के लिए, उसमें से भुगतान चाहे जितना भी हुआ हो, हमको लगता है कि शायद 200-250 करोड़ से अधिक नहीं हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा तो मतलब अधिक नहीं भी हो तो भी तो स्टाफ लोग जितने बहाल हैं उन लोगों का वेतन भत्ता इत्यादि में सब में जा रहा है। और यह बात ऊपर के मैनेजमेंट को, न्यायालय को, सरकार के, चाहे अमित शाह हो या चाहे मोदी जी हो, चाहे जो कोई भी हो उसमें संलिप्त है, जिनका दायित्व बनता है, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको सबको पता है कि अरे भैया ये 5,000 करोड़ रुपया अगर यही लोग बांट के खा जाएगा तो फिर हम जमाकर्ता को क्या देंगे। इस बात की जानकारी उन्हें है और ये लोग तत्पर हैं। 20,000 कोई भी व्यक्ति अगर आईडी का फिर से अगर वो प्रेषित कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मुझे इस पर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज हमको रहा नहीं गया है और एक व्यक्ति ने हमें बहुत ही मतलब थोड़ा सा उत्साहित या प्रेरित या चाहे जो भी कह लीजिए वो किए हैं, तो हम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं कि जो भी व्यक्ति नए आईडी फॉर्म पर फिर से दे करके उसका स्कैनिंग कॉपी भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, सीआरसी को उसका चाहिए नहीं, चाहिए किसको, तो सहारा इंडिया के हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस में किस पते पर कैसे भेज रहे हैं स्कैन करके, अगर उसके पोर्टल पर भेज रहे हैं तो उसका कोई रिस्पांस आ रहा है? हमको नहीं लगता है कि आएगा। और अगर आएगा भी तो समझिए कि पहले वाले जो फॉर्म का स्कैन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, उसका नंबर, यानी प्रत्येक फॉर्म पर हरे अंकों से या फिर लाल अंकों से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव साहब, ब्लू अंक से हमारा इंडिया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो उसमें 10 अंकों का जो फॉर्म का नंबर होता है, तो फॉर्म नंबर वो थोड़ी टैली करेगा, बाकी सब कुछ आपका जो है सो ब्यौरा टैली कर जाएगा, वो तो नहीं। फिर अभी एक नया लफड़ा आरंभ हो जाएगा कि भैया ये तो आपका मिलता ही नहीं है, तो फिर आप नया ये जो आप उसमें बखेड़ा उत्पन्न करवाने जा रहे हैं। प्लस दूसरी बात है कि आज अगर हम मान लीजिए कि इस फॉर्म को स्कैन करके सीआरसी को चाहिए नहीं, जितने भी आईडी हैं उसमें हम अपने तरफ से जो योगदान कर सकते हैं वो तो हम कर चुके हैं। ये अगर नहीं दिया जा रहा है तो वो ब्रांच की कमी है, फ्रेंचाइजी की कमी है। और ब्रांच और फ्रेंचाइजी की कहीं भी कमी नहीं। ये लोग भेजा, स्कैनिंग मशीन नहीं था तो वो भेजा कि ठीक है भैया रीजन ऑफिस को भेज दीजिए, वहाँ स्कैन करके भेजा जाएगा। ये सब तो इन लोगों का स्वयं व्यक्तिगत दोष है। तो इस थोप किस पर रहे हैं? 20,000 एंड कम, यानी 19,999 एंड कम वाले का जो नया पोर्टल दिया गया है उस पर 20,000 से कम वाले ही अप्लाई करेंगे, और जिसका
टाइम पूरा हो गया वही अप्लाई करेंगे। सेकेंड फेज में था, फर्स्ट फेज में 10,000 करके कुछ लोगों को दिया गया, सेकेंड फेज में इन लोगों को फिर देना था, लेकिन उसमें काफ़ी लफड़ा उत्पन्न हो रहा है। जिस दिन से सुब्रत है, हमको तो नहीं विश्वास है कि भाई मरा है, लेकिन यदि मर गया है तो मरने दीजिए। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि 10,000 वाले को जो मिला, 20,000 वाले को अब मिलना था, तो मरने से कुछ न कुछ कानूनी बाध्यता, मतलब कुछ कानूनी हेराफेरी में अंतर पड़ गया है, इसके लिए और विलम्ब हो रहा है। तो 20,000 से कम वाले का भुगतान मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे बुद्धि के अनुसार यह गारंटी है कि इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए। किंतु उससे बड़े भुगतान के लिए इलेक्शन के बाद ही प्रतीक्षा कीजिएगा। मैंने आज तक जो भी वीडियो बनाया, अला भला फालतू उल्टू उल्टी बल्ला, उसके नाम से उसका वारंट, उसका नाम से उसका वारंट वाला नहीं बनाते हैं। हम यही बनाते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, वो इलेक्शन के बाद ही होगा। उससे पहले यदि कोई भी माइका लाल इस भारत में कहे कि हम मामला सलटिया देंगे, असंभव है। क्योंकि मामला 10-20 हज़ार करोड़, 25-50 हज़ार करोड़, 1-2 लाख करोड़ की नहीं है। मेरे समझ से 36-37 लाख करोड़ का मामला है। 18 लाख करोड़ तो लेके भागा साला सब। अब बचा है क्या यहाँ? यहाँ जो मुश्किल से लाख करोड़ के अंदरों की संपत्ति नहीं है उसकी। जो संपत्ति है वो सब लीज पर है, उसको एक्वायर कर नहीं सकती है सरकार। तब तो रह गया कि अब उतना पैसा, तो फिर इस जीत और हार के बाद नई सरकार आएगी, चाहे जिसकी सरकार आवे, वो निर्णय लेगा कि हमको आगे पैसा इसको कंटिन्यू करना है देने के लिए, या फिर बात को मटिया मेट कर दें। आज तक जितने भी नॉन बैंकिंग सब बंद हुए तो किसी को पैसा तो मिला नहीं। इस बार तो मिलने की कुछ आशा थी, जो 10-10 हज़ार करके मिला। तो कृपया मेरा कहना यही है कि जो 19,999 से नीचे वाले हों, नया पोर्टल पर दें, और नया वाला ID फॉर्म या वो जो है सो कस्टमर ID वाला फॉर्म का कोई स्कैनिंग कॉपी मत दीजिए। जो भी करवाना होगा, CRC कोर्ट, सरकार मिलकर के सहारा इंडिया पर दबाव डालेगी। ये लोग सब कोई मिलके जो कुछ करना होगा करवावेंगे। अनावश्यक रूप से एजेंट को परेशान करना, ऐसे एजेंट को ब्लेम करना, फ्रेंचाइजी को ब्लेम करना, ब्रांच वाले को डिमोरलाइज करना, वैसे मैक्सिमम ब्रांच तो बंद हो गया है। कुछ लोग अपना स्कूटर बेच रहे हैं तो बेचते रहे, बढ़िया है, ठीक है भाई, सबको रोजी रोटी चाहिए। तो जिस दिन स्कूटर का पैसा फंसेगा उस दिन समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है सो हम लोग अनावश्यक रूप से जो परेशानी झेल रहे हैं, निवेदन है कि प्रतीक्षा करें। बिना प्रतीक्षा, बिना समय के संभव नहीं है। इलेक्शन से पहले अगर भुगतान हुआ तो वो 19,999 एंड बिलो वाले को भी कुछ भुगतान हो सकता है। इससे अधिक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।